अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट समा डिजिटल। पिछले 3 साल इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत दिलचस्प रहे। स्टॉक मार्केट क्रैश भी हो गई, फिर रिकवर भी कर गई। सोना और डॉलर जो है उनके प्राइसेस ऑल टाइम हाई पर चले गए, फिर बाद में नीचे भी आ गए। बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने में आया। जहां इन्वेस्टमेंट है वहाँ रिस्क भी होता है, यानी प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकते हैं। लेकिन आज मैं आपसे एक ऐसा टिप शेयर करूँगा जो अगर आपकी समझ में आ गया तो ना सिर्फ आप लॉस से बच सकेंगे, बल्कि अपने प्रॉफिट को भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकेंगे। लेकिन इस टिप को समझने के लिए हमें 5 साल पीछे जाना पड़ेगा और कुछ डेटा का मुताला करना पड़ेगा। और एक और बात मैं यहाँ आपको बता दूँ कि ये जो डेटा मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, ये फ़र्ज़ी डेटा नहीं है। ये एक मैंने ओरिजिनल फ़ंड मैनेजर, एक बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसके फ़ंड मैनेजर की रिपोर्ट से ये डेटा मैंने निकाला है। तो जी हम चलते हैं 2016 में और एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी पिक करते हैं जो म्यूचुअल फ़ंड्स रन करती है, यानी लोगों से पैसा जमा करके और आगे इन्वेस्ट करती है। और वैसे तो इस कंपनी में 1 दर्जन से भी ज़्यादा फ़ंड्स हैं। कुछ जो है वो एनर्जी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ बैंक्स में करते हैं, कोई कमोडिटी में, कोई मनी मार्केट में। लेकिन आज के टॉपिक को समझने के लिए मैं सिर्फ 3 फंड्स उठाऊंगा और उन्हीं की एग्जांपल्स दूंगा और उन्हीं का मवाजना करूंगा, ताकि जो टिप मैं आपको देना चाह रहा हूँ आपकी समझ में आ जाए। तो जी हम 3 लोगों को लेते हैं और 1-1 लाख रुपया तीनों जो हैं वो इन 3 फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। पहले साहब या साहिबा जो हैं वो अपना 1 लाख रुपया उठाकर इक्विटी फ़ंड में लगा देती है, जो कि हाई रिस्क है, यानी ये पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होगा। इस हाई रिस्क इसलिए कहते हैं कि इसमें जो आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए की, अगर मार्केट में जो है वो मंदी है, गिर जाती है, क्रैश हो जाती है, तो उस सूरत में नुकसान हो सकता है। तो आपके 1 लाख के 50,000 भी हो सकते हैं, इसलिए इसको हाई रिस्क कहते हैं। दूसरे साहब या साहिबा जो हैं वो अपना फ़ंड जो है अपने 1 लाख रुपए जो हैं वो लगा देती हैं लो रिस्क फ़िक्स्ड इनकम फ़ंड में, यानी सॉवरेन फ़ंड वगैरह, जिसमें जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। इनका रूल होता है कम से कम 70% वहीं इन्वेस्ट करना है। ये लो रिस्क इसलिए होता है कि इसमें जो आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए की, उसको कुछ नहीं होता ज़्यादातर। आपका प्रॉफिट ये होता है कि बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन स्टेडी होता है, कम होता है, लेकिन आपका ओरिजिनल जो है वो डूबने के चांस नहीं होते। अच्छा जी, अब तीसरा जो बंदा है उसने अपने जो पैसे 1 लाख रुपए वो उठा के गोल्ड फंड में लगा दी। अगेन गोल्ड इज़ हाई रिस्क। नॉर्मली हमें लगता है कि गोल्ड के प्राइसेस नहीं गिरते, लेकिन गोल्ड भी हाई रिस्क है। उसकी वजह ये होती है कि गोल्ड के अंदर लोग हैजिंग के लिए, सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बहुत इन्वेस्ट करते हैं। तो बाद औक़ात ऐसा होता है कि जो गोल्ड की असल प्राइस है, बहुत ज़्यादा लोग जब गोल्ड खरीदना शुरू होते हैं तो असल प्राइस से वो काफ़ी ऊपर चले जाता है। और फिर जब दूसरी जगहों पे मामलात बेहतर होते हैं, स्टॉक मार्केट और इंटरेस्ट रेट वगैरह, तो जब वो गोल्ड से वापस बाहर निकालते हैं तो गोल्ड के प्राइस नीचे भी आते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता, 10-15 साल में, 20 साल में शायद एक बार होता हो, लेकिन अगर आपने उस वक्त लगाया और उसी वक्त हो गया तो ये बुरा भी हो सकता है। तो इसलिए गोल्ड को भी हम हाई रिस्क कहते हैं। तो इन दोनों ने 1-1 लाख रुपए लगा दिए। अब हम देखते हैं कि फ़िस्कल 2016 से लेकर फ़िस्कल 2020 तक, यानी 5 सालों में अगर ये लोग अपने फ़ंड से पैसे नहीं निकालते तो ये कितना प्रॉफिट बनाते हैं, तीनों के तीनों। एक बात और नोट कर लें कि म्यूचुअल फ़ंड्स किस तरह से काम करते हैं कि अगर आपने इक्विटी फ़ंड के अंदर अपने पैसे लगा दिए, तो जब तक आप उसको किसी और फ़ंड में नहीं डालेंगे, तो जो आपका मनी मैनेजर है वो उस पैसे को स्टॉक मार्केट में ही लगाएगा। स्टॉक मार्केट गिर रही होगी तो भी वहीं लगाएगा, चढ़ रही होगी तो भी वहीं लगाएगा, अनलेस कि आप उस फ़ंड को निकाल के कहीं और डाइवर्ट कर दें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको बाद में हम फिर रिविज़िट करेंगे कि इसके लिए इसका इस टिप से क्या ताल्लुक़ है। तो जी पहले केस से स्टार्ट करते हैं, जो कि इक्विटी फ़ंड है, उसमें इन्वेस्ट किया है, हाई रिस्क है। तो पहले केस में क्या होता है, 2016 फ़िस्कल जो है उसके एंड में उनको 17.4% प्रॉफिट होता है, यानी कि 1 लाख के ऊपर 17,400 का प्रॉफिट हो जाता है। दूसरे साल में इनका जो प्रॉफिट है, यानी फ़िस्कल 2017 में, उसमें 22 यानी तकरीबन 23% इनको मुनाफा हो जाता है। और ये मुनाफा अब 1 लाख पे नहीं है, बल्कि 1,17,400 रुपये के ऊपर है, क्योंकि पिछले साल के एंड में इनके जो प्रॉफिट था वो ऐड हो चुका है और अब दोबारा से री इन्वेस्ट हुआ है। तो अब जो इस साल के एंड में 23% मुनाफा आया है वो 1,17,400 पे आया, 1 लाख पे नहीं आया। तो ये कंपाउंड हो गया प्रॉफिट, और इस साल इनका प्रॉफिट 26,800 कुछ रुपये बन गया। तो टोटल जो अब रकम हो गई 1,44,000। इसी तरह 2018 में फिर 17% प्रॉफिट के साथ ये 1,68,000 पे पहुँच गए। लेकिन अगर आप नोट करें 2019 फ़िस्कल ईयर के अंदर मार्केट ने बल्कि इस फंड ने -24% का रिटर्न दिया, यानी कि नुकसान हुआ है। यानी कि आपको बैठे बिठाए 1 साल में 41,000 का नुकसान हो गया। लेकिन क्योंकि पिछले 3 साल में फ़ायदा, तो अभी भी आप 1,27,000 रुपये लेके बैठे हुए हैं अपनी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पे। फिर फ़िस्कल 2020 में कदरे बेहतर रहा, लॉस तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत मामूली सा मुनाफा, 3% से थोड़ा सा कम। तो आपका प्रॉफिट 1,31,000 पर पहुंच गया। और अगर आप इन 5 सालों का नेट रिटर्न देखें तो इनको टोटल 31,442 रुपये, यानी तकरीबन 31% प्रॉफिट हो गया। यहाँ पर एक और बात इंडोर्स हो जाती है जो समा मनी की पास वीडियोज़ में हम आपको बताते रहें,
कि लॉन्ग टर्म में जो लंबे अरसे में स्टॉक मार्केट ज़्यादातर फ़ायदा ही देती है, इनफैक्ट हमेशा ही फ़ायदा देती है अगर 10 साल का अरसा ले लें तो। यहाँ 5 साल की बात हो रही है, एक साल में 24% नुकसान के बावजूद 5 सालों का जो मजमूई मुनाफा है वो तकरीबन इस फ़ंड में, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट एक्विटी फ़ंड है, तो इसमें 31% जो है आपको मुनाफा हुआ है। तो जी अब आते हैं दूसरे केस के ऊपर। इनको पहले साल में यानी फ़िस्कल 2016 में 5% के करीब मुनाफा होता है 1 लाख के ऊपर, यानी इनकी अब 1,05,000 रुपये प्रॉफिट मिलाकर रकम बन गई है। अगले साल में तकरीबन 6.5% मुनाफे के साथ 1,12,000 रुपये पहुँच जाते हैं। उससे अगले साल में वही मामूली सा मुनाफा है, लेकिन अगेन क्योंकि ये लो रिस्क है इसमें लॉस नहीं होता, मुनाफा ही रहता है, थोड़ा कम है 2.5%। अब 1,14,000 पे पहुँच गए हैं। और उसके बाद अगर आप 2019 में जाते हैं फ़िस्कल में, तो इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा अच्छा था, 7% के हिसाब से इस फ़ंड ने अच्छा रिटर्न दिया, बेहतर रिटर्न दिया। 1,22,000 तकरीबन 1,23,000 पे पहुँच गए। उसके बाद फ़िस्कल 2020 यानी 5वां साल जो था, आखिरी साल, उसमें इनको तकरीबन 12% के करीब मुनाफा हुआ और 1,37,000 पहुँच गए। तो अगर आप अब इस केस को 5 साल की बेसिस पर देखें तो ये लो रिस्क है, यानी इन्होंने रिस्क नहीं लिया अपनी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट को लेकर, और 5 साल के अंदर अगर इनका प्रॉफिट हम देखें तो वो तकरीबन 37,333 रुपये बन गया। यानी स्टॉक मार्केट वाले केस के मुकाबले में ये बेहतर रहे, इन्होंने थोड़ा ज़्यादा ही मुनाफा कमाया और इसमें किसी भी साल में इनको लॉस नहीं हुआ। ठीक है जी, अब चलते हैं तीसरे केस के ऊपर। तो जी गोल्ड फंड पहले साल में यानी 2016 फ़िस्कल ईयर में 10.5% मुनाफा देता है, तो 1 लाख के ऊपर 10,500 रुपये का मुनाफा हो गया। लेकिन फ़िस्कल 2017 में मैं आपसे कह रहा था कि गोल्ड भी हाई रिस्क होता है, 7% का नुकसान हो गया, यानी तकरीबन 8,000 रुपये का इनको लॉस हो गया। तो बजाय 1,10,000 से ये वापस 1,02,000 पर आ गए। तीसरे ईयर में यानी 2018 के अंदर फिर इनको 12% का मुनाफा हुआ, गोल्ड फंड ने अच्छा रिटर्न दिया और 1,14,000 पर ये पहुंच गए। उसके बाद फ़िस्कल 2019 ये तो विंडफॉल प्रॉफिट था, इनको तकरीबन 30% से भी ज़्यादा इनको मुनाफा हुआ और अब ये 1.5 लाख रुपए पे पहुंच गए। इसी तरह फ़िस्कल 2020 भी बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हमने खुद देखा पिछले 2 साल में सोना बहुत ऊपर गया है, तो गोल्ड फंड भी उसी हिसाब से मूव करता है। तो यहाँ पे फ़िस्कल 20 में इनको तकरीबन 24% का मुनाफा हुआ और ये पहुँच गए जंप लगा के 1,85,000 के ऊपर। यानी अगर आप 5 साल का इनका रिटर्न देखें गोल्ड के अंदर, तो 1 साल 7% का नुकसान उठाने के बावजूद इनको 85% यानी 1 लाख रुपए पे 85,000 रुपये का मुनाफा हुआ। तो जी हमने तीनों केसेस देखे कि 1 लाख रुपए तीनों ने डिफरेंट फंड्स में लगाए। पहले केस में जो कि हाई रिस्क एक्विटी फ़ंड था, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, उसमें 1 लाख पे 31,000 का तकरीबन मुनाफा हुआ। दूसरे केस में लो रिस्क फ़िक्स्ड इनकम फ़ंड जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है, उसमें आप देखें कि 37,000 रुपये का मुनाफा हुआ। और तीसरा यानी गोल्ड फंड जो है उसके अंदर 5 साल में 85,000 रुपये का मुनाफा हुआ। अब तीनों को साथ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो सबसे स्मार्ट इन्वेस्टर था वो था जिसने गोल्ड फंड में इन्वेस्ट किया। बहरहाल ये ज़रूरी नहीं है, और ये क्यों नहीं है मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि हमारी पास की वीडियो जो समा मनी की देखते रहे उनको ऑलरेडी आइडिया होगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको बता दूं कि गोल्ड पे 2018 से ही रुझान नज़र आ रहा था कि गोल्ड ऊपर जाएगा। हमने भी वीडियोज़ की थी, प्रिडिक्ट किया था कि गोल्ड ऊपर जाएगा, क्योंकि अमेरिका और चाइना की एक ट्रेड वॉर चल रही थी, अनसर्टनिटी थी, ग्लोबल रिसेशंस की बातें हो रही थी कि ग्लोबल इकॉनमी जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी, तो उस सूरत में लोग सेफ़ हेवंस यानी सिक्योरिटी के लिए गोल्ड में चले जाते हैं, तो वो जाना ही था ऊपर। लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ी जो इसमें आई है पिछले 2 सालों में, ख़ास तौर पे पिछले साल में, उसकी एक बड़ी वजह कोरोना वायरस का जो आउटब्रेक था वो भी थी, जो कि किसी ने एंटिसिपेट यानी किसी के जहन में या किसी ने तवक्को नहीं की होगी कि कोरोना वायरस भी आ जाएगा। तो उसकी वजह से गोल्ड ने ज़रूरत से ज़्यादा प्रॉफिट दिया। और जो वीडियो मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि गोल्ड हाई रिस्क इसलिए होता है, आपने नोट किया होगा कि गोल्ड 1,30,000 रुपये पर तोला तक भी चला गया था, लेकिन फिर एकदम से उसमें से हवा निकल गई और वापस 1,15,000 में 12-13,000 तक भी आ गया था। उसकी वजह ये कि जब लोग सेफ्टी के लिए गोल्ड में जाते हैं तो बहुत सारा ऐसा पैसा गोल्ड में आ जाता है जो दूसरी जगहों से बचने के लिए आ रहा था, उसकी वजह से उसके प्राइस ऊपर चले जाते हैं, यानी जो उसकी हकीकी वैल्यू है उससे काफ़ी ऊपर चले जाते हैं। फिर जब वो लोग वापस निकलते हैं यानी बेहतरी आती है स्टॉक मार्केट्स में, इंटरेस्ट रेट इंस्ट्रूमेंट्स में, तो फिर वो वापस पैसा निकालते हैं तो वापस धड़म से गोल्ड गिर भी जाता है। ठीक है जी, तो इसलिए गोल्ड हाई रिस्क होता है। अब आप सोचेंगे कि अच्छा फारूक भाई गोल्ड वाला अगर स्मार्ट इन्वेस्टर नहीं है तो फिर कौन है? इसके लिए मैं आपको 2 सिनेरियो देता हूँ, 2 केसेस लेते हैं। पहले बात करते हैं केस नंबर 1 की। केस 1 में हम ये लेते हैं कि जो पहले 3 साल में अगर आप स्टॉक मार्केट का मुनाफा देखें, जो हमने डिस्कस भी किया शुरू में, तो बड़ा अच्छा मुनाफा था और तीसरे साल तक आपके
1,68,900 रुपये तक का आपको मुनाफा हो चुका था। चौथे साल में मार्केट माइनस में जानी थी, तो अगर आप 2019 में उठा के ये पैसे फ़िक्स्ड इनकम लो रिस्क फ़ंड में लगा देते तो आपका जो ये 1,68,000 का प्रॉफिट 2018 में आया था, फिर 2019 में रेट ज़ाहिर है वही है, उस फंड ने 7% रिटर्न दिया, तो ये आपका 1,80,000 पे पहुंच जाता। और फिस्कल ईयर 2020 में जहां 12.25% के करीब उसने रिटर्न दिया, तो ये 2 लाख रुपए तक पहुंच जाता। यानी अगर आप पहले 3 साल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहते और उसके बाद जो लास्ट 2 साल थे अपने 5 साल के अरसे के, उसमें आप वो उठा के लो रिस्क सॉवरेन फंड में या फिक्स इनकम फंड में लगा देते, तो आपकी जो मनी है वो डबल हो जाती है। यानी 1 लाख के ऊपर आप 1 लाख का मज़ीद प्रॉफिट बना लेते, टोटल 2 लाख रुपए से थोड़ा ऊपर ही बनता। ये सिनेरियो 1 हो गया। अब सिनेरियो 2 की बात करते हैं। फ़र्ज़ करें इसमें भी मैं पहली जो 3 साल हैं, अगर आप तीनों इन फंड्स जो उनका रिटर्न देखें तो पहले 3 साल में स्टॉक मार्केट ही बेहतर रही है। तो तीसरे साल के बाद अगेन यहाँ पर आपका 1,68,000 तकरीबन 1,69,000 का प्रॉफिट था। आप चौथे साल में यानी फ़िस्कल 19 के अंदर अगर आप ये पैसा निकाल के और गोल्ड फंड में लगा देते तो 30% के रिटर्न के हिसाब से आप 2,20,000 पे पहुंच जाते। और फिर उससे अगले साल जहां तकरीबन 24% का रिटर्न आया, आप 2,72,500 से भी ऊपर चले जाते। यानी अगर टोटल 5 साल का मैं रिटर्न देखता तो इस केस में आप डबल से भी ज़्यादा यानी मोर देन 2.5 टाइम्स, 2.5 गुना से भी ज़्यादा आप प्रॉफिट कमाते 5 साल में। और 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पे आप 1,72,000 का प्रॉफिट कमाते और टोटल 2,72,000 रुपये आपके पास आ जाते। अब आप सोच रहे होंगे कि 5 साल पुराना डेटा उठा के तो कोई भी बता देगा कि अगर इस वक्त यहाँ से उठा के यहाँ डाल देते तो प्रॉफिट हो जाता, लेकिन सही वक्त पे, इनफैक्ट जिस वक्त रियल टाइम में चीज़ें हो रही होती हैं, तो आप एक फ़ंड से उठा के पैसे निकाल के दूसरे फ़ंड में डालना, ये हर किसी के बस की बात नहीं, हर किसी को इतनी समझ नहीं होती। तो मैं इससे इत्तफ़ाक़ नहीं करूँगा, और वो क्यों नहीं करूँगा मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो एक तो आपको एक फ़ंड से अगर दूसरे फ़ंड में डालना है तो ये बड़े आराम से आपके ऑनलाइन अकाउंट के थ्रू हो जाता है। म्यूचुअल फ़ंड में हर फंड में आपका ऑनलाइन अकाउंट होता है जो कन्वर्जन का ऑप्शन देता है। मुझे किसी भी वक्त लगता है कि स्टॉक मार्केट में ख़तरे की घंटी बज गई है और गोल्ड में ज़रा अपसाइड नज़र आ रही है क्योंकि ये ऑपोजिट चलते हैं या इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं, तो उस सूरत में मैं ऑनलाइन जाके अपने इक्विटी फ़ंड से निकाल के गोल्ड फंड में या फिक्स इनकम फ़ंड में ख़ुद ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। ठीक है, इसके लिए मनी मैनेजर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मनी मैनेजर तो आगे जिस फ़ंड में आपने डाला है उसको इन्वेस्ट करता है, किस फ़ंड में पैसे डालने ये आपके हाथ में होता है। अब आ गए मेन सवाल के ऊपर, जो कि हमारा टिप भी है कि सही वक्त पर पैसे एक फ़ंड से निकाल के दूसरे में डालना। ये आपको पता कैसे चलता है? इसके लिए कोई भी अच्छी बिज़नेस पब्लिकेशन आप उसको फॉलो करें, अखबार हो, टीवी चैनल हो, उसको अगर आप फॉलो करें, वो ख़बरों में इशारे देते हैं और बड़े क्लियर इशारे देते हैं। इनफैक्ट अगर आप समा मनी को फॉलो करते रहें तो आपको उससे भी अंदाज़ा होता है, और मैं समा मनी की कुछ मिसालें आपके सामने रखता हूँ। 2018 से ही हमने आपको बता दिया था कि गोल्ड का रुझान ऊपर की तरफ है, तो उस वक्त आपको गोल्ड फंड में डालना चाहिए था। हमने जो डॉलर के रेट जब 134 पे था, हमने प्रिडिक्ट किया था कि ये ऊपर जाएगा और ऊपर गया। इसी तरह से गोल्ड भी उस वक्त शायद 80,000 रुपये पर तोला चल रहा था, हमने कहा था ये ऊपर जाएगा, गोल्ड भी ऊपर गया। IMF के प्रोग्राम के हवाले से हमने प्रेडिक्शन दी थी, वीडियोस की थी, एक्सप्लेनर दिए थे कि गवर्नमेंट IMF में जाएगी, नई हुकूमत जो आई है, और जब जाएगी तो किन शराइत पे जाएगी, उसका इकॉनमी पे क्या असर होगा, इन्फ्लेशन हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, इकॉनमी जो है उसकी जो ग्रोथ है उसको ब्रेक लगाना पड़ेगा। ये सारी वीडियोज़ हम कर चुके हैं। और उस पर ब्रेक लगाने के लिए इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करने का मतलब ये होता है कि अगर आप, और स्टेट बैंक ने बाद में यही किया, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते बढ़ाते 13.25% तक ले गए। तो ये सारी चीज़ें हम आपको पास में बता चुके थे। उससे आपको अंदाज़ा होता है कि यार साइकिल चेंज हो रही है, स्टॉक मार्केट अट्रैक्टिव नहीं रही, अब इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं, तो जो लो रिस्क फिक्स्ड इनकम जो अकाउंट है, जो फंड है, उसके अंदर पैसे डाल देने चाहिए, इक्विटी मार्केट से यानी स्टॉक मार्केट से निकाल देनी चाहिए। और जो 2018 की बात कर रहा हूँ मैं, वही साल, चौथा साल जिसमें मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न दिया, उस टाइम पे आप उधर से निकल के पहले 3 साल का प्रॉफिट उठा के और फिक्स इनकम में जा सकते थे या गोल्ड में जा सकते थे, क्योंकि ये हम बता चुके थे कि अब इन दोनों जो ऐसे क्लासेस हैं इनमें अप ट्रेंड नज़र आ रहा है, ऊपर की तरफ जाते हुए नज़र। हमने डॉलर का ही बताया था, डॉलर का मैं मवाजना नहीं कर सकता, मुझे कोई फ़ंड मिला नहीं, वरना उससे भी मैं आपको कंपैरिजन करके बताया था। तो एक तो ये बात हो गई, और दूसरा आपको ये समझना होगा कि मैंने आपको सिर्फ 3 फंड्स की मिसाल दी है। अब जिस कंपनी का मैंने उठाया है उसके अपने को 15-16 के करीब फ़ंड्स हैं। इनमें से बहुत सारे फ़ंड्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शंस में चलते हैं। जो मैंने 3 दिए इनमें भी काफ़ी हद तक जो है उल्टा रिलेशन है। यानी जब अनसर्टनिटी होती है, रिस्क नज़र आ रहा होता है लोग, तो स्टॉक मार्केट गिर रही होती है लेकिन गोल्ड की तरफ लोग भाग रहे होते हैं। इसी तरह से जब इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे होते हैं तो लोग फिक्स इनकम की तरफ जाते हैं, स्टॉक मार्केट से निकल जाते हैं और स्टॉक मार्केट नीचे गिरना शुरू हो जाती है। तो ये इंडिकेशंस होती हैं। तो जब हम आपको पास वीडियोज़ में बता रहे थे, आपको याद होगा हमने
जब समा मनी शुरू किया था हमारा ज़्यादा फोकस होता था नेशनल सेविंग्स के ऊपर, बैंक के जो टर्म डिपॉजिट रेट्स हैं उसके ऊपर। क्यों हम उस पर कर रहे थे, मैंने लाइव वीडियोज़ में आपको बताया था कि अगले 1 साल के अंदर 12-13% आपको रिटर्न मिल रहा है बगैर कोई रिस्क लिए। ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तो उस वक्त अगर कोई फिक्स्ड इनकम फंड में ट्रांसफ़र कर लेता तो वो स्टॉक मार्केट में जो -24% का जो लॉस आया उससे वो बच सकता था। इसी तरह से अब आप कहते हैं कि भाई ठीक है, पास की तो बात होगी, अब क्या? तो अगर हमने 5 साल का इस वक्त डेटा एनालाइज़ किया, यानी फिस्कल 2020 तक, जो कि जून में ख़त्म हो गया। लेकिन आप देखें तो अब साइकिल चेंज हो रही है। इनफैक्ट मार्च में फिस्कल अभी 2020 ख़त्म ही नहीं हुआ था तो स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई थी और स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट नीचे लाना शुरू हो गया था, साइकिल रिवर्स हो रही थी। और उस पर भी हमने वीडियोज़ बनाई थी, बहुत बड़ा इश्तिहार लगाया था कि मेगा सेल लगी हुई है स्टॉक मार्केट के ऊपर, तो आप इन्वेस्ट कर दें, बेहतरीन मौका है। और इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे थे तो वो टाइम था, इंडिकेशन था कि आपको पता चल जाता कि अच्छा यार, अब फिक्स्ड इनकम जो फंड है वो अट्रैक्टिव नहीं रहेगा, उधर से निकलो और स्टॉक मार्केट में जाओ। स्टॉक मार्केट ने 50% तक रिटर्न दिया। और अगर मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ, अगर मैं इसकी भी फ़ंड की बात कर लूँ, या क्योंकि ये स्टॉक मार्केट को ही ट्रैक करता है, तो अगर हम पहले 3 महीनों की बात कर लें, जुलाई, अगस्त और सितंबर की, ठीक है, तो उसमें अगर आप KSE 100 का रिटर्न देखें तो 18% तक रहा है। ठीक है, 18% रिटर्न उसने फिर भी दिया है। तो अगर मैं उसी चीज़ को ले लूँ कि जो आपने 5 साल के अंदर फ़र्ज़ करें, जो बेस्ट केस सिनेरियो था, 2,72,000 का प्रॉफिट था, उसको आप जब दोबारा गोल्ड फंड से निकलते बाहर, ठीक है, और जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुई थी उस वक्त लगा देते, या इवन 1 जून को भी लगाते आप, तो आप 18% रिटर्न के हिसाब से 3,21,000 पे बैठे हुए होते। तो यहाँ से जो मैं आपको टिप शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप सही टाइम पे सही मूव करते हैं और उस फंड से निकलते हैं जिसका आउटलुक ख़राब हो गया है, और उस फंड में घुस जाते हैं जिसका आउटलुक अच्छा हो गया है, तो आप ना तो सिर्फ लॉस से बचते हैं बल्कि प्रॉफिट आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अब वही बात है कि हमने वक्तन फ़वक्तन वीडियोस की, और समा मनी अकेला नहीं करता, और भी पब्लिकेशंस करती हैं। आप साइंस देखें और आप इन चीज़ों को समझें। जैसे मैंने बताया कि इंटरेस्ट रेट जब बहुत ऊपर जा रहे थे तो स्टॉक मार्केट अट्रैक्टिव नहीं रहती, लोग इंटरेस्ट की तरफ चले जाते हैं। इंटरेस्ट रेट नीचे आना शुरू होते हैं तो स्टॉक मार्केट अट्रैक्ट हो जाती है। बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटी है। और एक और सिनेरियो ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है, देखिए यहाँ तो मैंने 1 लाख से हिसाब किताब आसान करने के लिए रखा। अगर आप बहुत श्योर नहीं है कि समझ नहीं आ रहा, एक तरफ आपको लग रहा है यार इंटरेस्ट रेट अभी भी 6-7% है और स्टॉक मार्केट में शायद कोरोना की सेकंड वेव आ जाए, कोई बड़ा हो जाए इंसिडेंट, तो स्टॉक मार्केट फिर वही, तो आप उसमें ये कर सकते हैं कि आपको पूरे के पूरे पैसे जो है 1 लाख वो एक फ़ंड में रखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप उस 1 लाख में से, आपको अगर स्टॉक मार्केट पे अपसाइड ज़्यादा नज़र आ रही है, 60,000 आप वहाँ रख दें, 40,000 आप फिक्स इनकम में लगा दें। और अगर आपको लग रहा नहीं यार गोल्ड में भी अभी थोड़ा जूस बाकी है, तो आप और स्प्लिट कर दें, 40,000 स्टॉक मार्केट में लगा दें, 30,000 आप फिक्स इनकम में लगा दें, 30,000 गोल्ड में लगा दें। तो आप हर तरफ से अपने आप को बेहतर, फिर आप साथ साथ देखते रहें कि भाई किसका आउटलुक ज़्यादा अच्छा होता जा रहा है। और एक बात बड़ी ज़रूरी है कि हमेशा वो ज़्यादा प्रॉफिट बनाता है जो जल्द से जल्द, यानी बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। तो जब हमने कहा था स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट का, तो जिसने फ़ौरन उसके बाद इन्वेस्ट कर दी थी उसने डेफिनेटली बहुत पैसे बनाए होंगे। लेकिन जिसने इंतज़ार किया था रिकवर होने का, कि नहीं थोड़ा रिकवर हो जाए कहीं और ना गिर गई हो, तो वो उसने फिर शायद उसने अभी भी प्रॉफिट बनाया लेकिन उतना प्रॉफिट नहीं बनाया होगा। तो जी, इस पूरी लंबी चौड़ी वीडियो का मुख्तसर या आप कह लें खुलासा वो ये है कि ये टिप जो मैंने आपसे शेयर किया कि आप, और मैंने म्यूचुअल फ़ंड पे फोकस किया है, लेकिन आप इसी लॉजिक को लेकर आप ओपन मार्केट में आप जिधर भी इन्वेस्ट करना चाहें, आपने यही देखना होता है कि जो एसेट क्लास, यानी गोल्ड हो गया, मनी मार्केट इंटरेस्ट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, स्टॉक मार्केट हो गई, फॉरेन करेंसी हो गई, जो भी एसेट क्लास आपको लग रहा है कि उसका आउटलुक अच्छा जा रहा है, आपने उस तरफ चले जाना है सही टाइम पर। और थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ता है, एडवांस रिएक्ट करना पड़ता है। और दूसरा, ये डे ट्रेडिंग जो स्टॉक मार्केट में होती है उसके मुकाबले में आसान है, क्योंकि अगर आपने स्टॉक मार्केट में एक बार आपने देखा, अगर आउटलुक अच्छा नज़र आ रहा है, आप इक्विटी फ़ंड में जा रहे हैं, आप सिर्फ उस फंड में पैसे डाल दें। अब आपको ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि किस कंपनी में लगाना है, वो मनी मैनेजर का सर का दर्द है। लेकिन अगर आपने गलत टाइम पे इक्विटी फ़ंड में डाल दिया, जबकि इक्विटी का आउटलुक अच्छा नहीं है, गोल्ड का अच्छा है या फिक्स इनकम का, तो मनी मैनेजर कितनी भी कोशिश कर ले, उसने लगाना है स्टॉक मार्केट में ही है, क्योंकि वो फ़ंड है ही स्टॉक मार्केट का, तो वहाँ पे आपको नुकसान ही होगा। तो म्यूचुअल फ़ंड में अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो आप फ़ंड्स को खुद मैनेज करें, और उसके लिए जैसे हमारी वीडियोज़ हैं, और मैं लाइव वीडियोस का भी अक्सर कर रहा होता हूँ, उसमें आप सवाल करके पूछ सकते हैं आउटलुक के बारे में। हर दफ़ा मैं प्रिपेयर्ड नहीं होता कि मैं फ़ौरन से आपको बता दूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जिस टॉपिक पे मैं वीडियो कर रहा हूँ एटलीस्ट उसके ऊपर मैं आपको ज़रूर बता सकूँ कि भाई आगे आउटलुक क्या नज़र आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इस टिप को जहन में रखिएगा। सही वक्त पर आपने जो है सही फ़ंड में पैसे लगाने होते हैं, और सही एसेट क्लास को चूज़ करना होता है, तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा, आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनाएंगे। इस वीडियो को लेकर कोई फ़ीडबैक है,
कोई कमेंट्स हैं तो आप हमें ज़रूर दे सकते हैं। और हमें इनकरेज करने के लिए हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम अपना चैनल को ग्रो कर सकें और इस तरह की जो डिटेल रिसर्च वाली वीडियोज़ होती हैं हम ये मज़ीद करें और आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दें जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। ऐसी इन्वेस्टमेंट करें जो आपकी जो वेल्थ है उसको मल्टीप्लाई करे। आपसे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।